नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आपके आगे एक नए कविता के साथ। तो आज मैं आपकी पहली कविता कराने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, हर एक माँ अपने बच्चे को सवेरे के समय जब वो सो के उठता है, तब हर एक माँ अपने बच्चे को प्रार्थना करा के बाद में उठाती है, क्योंकि प्रार्थना से ही उसका दिन शुरू हो। इसलिए प्रार्थना ऐसी प्रार्थना जो अपने बच्चे को सही रास्ते पे लेके आए। तो हर एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है कि भगवान से प्रार्थना करे। किस तरह की प्रार्थना? वो सही रास्ते पे चले, उसके साथ अच्छा हो, वो झूठ ना बोले, किसी को धोखा ना दे, भेदभाव ना करे। ये सब बातों को बताते हुए भगवान से इन सब के ऊपर पालन करने की शक्ति मांगने की प्रार्थना कराती है। सिर्फ बच्चा ही नहीं, देखो बच्चों, इस संसार में जो कुछ भी मनुष्य जाति में है, ये सब भगवान से कभी ना कभी किसी ना किसी स्थिति में प्रार्थना करते हैं। तो आज मैं इस प्रार्थना के बारे में बता रही हूँ। तो उसका मतलब है, जो आपकी कविता है हमको मन की शक्ति देना, इस कविता के ऊपर आज मैं आपको पाठ कराने जा रही हूँ, एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बच्चों आगे देखो, इस चित्र में मैंने कविता के पहले 2 लाइन से देखे हूँ। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। तो यहाँ बता रहे हैं कि बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें शक्ति दो, जिसे हम अपनी हर कमजोरी पर विजय पा सके और हम अपने मन को विजय दिला सके। इतनी हमें शक्ति देना, ऐसा कह के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, इसमें दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। देखो बच्चों, हमेशा हम लोग एक काम करते हैं कि दूसरों के जय जयकार करते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम खुद अपनी जय जयकार करना सीखें। दूसरों का उत्थान करने से पहले, दूसरों की भलाई करने से पहले, दूसरों का उत्थान करने से पहले हम अपना उत्थान करें। दूसरों को जय जयकार करने से पहले हम अपनी खुद की जय जयकार करें, तो हम भी उनके लेवल में जा पहुंचेंगे। तो जब हम अपनी खुद की जय जयकार करेंगे ना बच्चों, तो हमारी जय जयकार के साथ दूसरे भी हमारी जय जयकार करेंगे। तो इसलिए खुद पर तुम हौसला रखो और खुद की जय जयकार करो। ऐसा मैं इस चित्र के द्वारा आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। आगे देखो बच्चों, इस चित्र में मैं देखे हूँ, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। तो देखो, जो मन है हमारा, जो हमारा दिल है, इसमें अनेक तरह की भावनाएं आती हैं। अच्छी भावना, बुरी भावना और भेदभाव की भावना भी आती है। तो पहले हम क्या करना है, ये जो भेदभाव है हमारे समाज का एक हिस्सा बन चुका है भेदभाव, उसको पहले हम छोटे बच्चे होके, तुम लोगों के लिए बोल रही हूँ बच्चों, तुम लोग छोटे बच्चे हो, तो जिस तरह से अब छोटे बच्चे से तुम अपने मन से भेदभाव को निकाल दोगे, तो तुम बड़े होने पर एक अच्छे व्यक्ति बन पाओगे। क्योंकि कभी हमें अपने मन में भेदभाव नहीं लाना चाहिए बच्चों। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आगे चलो। ये चित्र में मैं देखे हूँ, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके है, मगर ये चित्र में मैं दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके ऐसे देखे हूँ। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि बच्चों,
दूसरों से अगर भूल हो जाए तो हमेशा माफ करने की शक्ति हमें देना भगवान, ऐसा कह के बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि हम इतने बड़े आदमी क्यों ना हो या हम कितने छोटे भी आदमी क्यों ना हो, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बात को बढ़ाना चाहिए, पालना चाहिए। वो है माफ करने की एक आदत। जो व्यक्ति के अंदर माफ करने की आदत रहती है, प्रवृत्ति रहती है, वो हमेशा हमेशा के लिए बड़ा बन जाता है। तो इसलिए बोल रही हूँ बच्चों, अगर तुम्हारे फ्रेंड से कुछ भूल हो गई तो उनको माफ कर दो और उनके साथ बहुत अच्छे फ्रेंड बनकर रहो, एक अच्छे साथी बनकर रहो बच्चों। आगे चलो, इस चित्र में मैं देखे हूँ, झूठ से बचे रहे सच का दम भरे। तो देखो बोल रही हूँ बच्चों, यहाँ पे कितना अच्छा बोल रहे हैं। देखो ये बच्चे, झूठ से बचे रहे सच का दम भरे। तो हमेशा हमें सच्चाई का साथ देना है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, मगर हम अपनी सच्ची और सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए। सच का साथ देने पर हमें हिम्मत ज्यादा मिलती है बच्चों। तो इसलिए हमेशा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो, ऐसा मैं आपको इस चित्र में बता रही हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। फिर दोबारा यहाँ पे बोल रही हूँ मैं कि दूसरों की जय करना छोड़ दो, हमेशा हमारी जय जयकार करो, खुद की जय जयकार करो, तो तुम्हें बहुत अच्छे ऊंचे स्थान मिलेंगे। आगे चलो बच्चों, इस चित्र में देखो, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मुश्किलें अगर हमारे ऊपर आज आ गई, जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, उस समय हम पर इतनी कृपा करना कि हमें इतनी शक्ति देना कि हम धर्म का साथ दें। कौन सी कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें क्या करना है, हमेशा धर्म का साथ देना है। धर्म से भटकना नहीं चाहिए बच्चों, हमेशा धर्म के साथ रहो। कोई भी परिस्थिति, कितनी भी मुश्किल की परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमेशा धर्म का रास्ता चुनो, तुम्हें बहुत अच्छा होगा बच्चों। भगवान तुम्हारा अच्छा से बहुत ज्यादा से भला करेगा। आगे देखो बच्चों, इस चित्र में बताया गया है, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। तो देखो, न्याय से पीछे ना हटे, हमेशा साथ दे हम धर्म का ही, और चले तो भी धर्म पर ही हमें चलना चाहिए। जिस तरह धर्म में बताया गया है, वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, हर एक धर्म का सार अंत में एक ही होता है कि भला हो, लोगों का भला हो, यही अंत होता है सभी धर्म का। तो इसलिए धर्म पे जो बताया गया है बच्चों, उसी पर चलना सीखो। धर्म के ऑपोजिट में कभी मत जाना। जो हमारे धर्म में जो कुछ बातें बताई गई है, उसके ऊपर ही हमें चलना चाहिए। जैसा किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को हिंसा नहीं देना चाहिए, हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। ये सब कुछ बातें धर्म में भी बताई है, सिर्फ एक ही धर्म में नहीं बच्चों, सब धर्मों में भी ऐसी बातें बताई हैं। तो इसलिए हमें हमेशा हमारे धर्म के साथ रहना है, हमेशा हमारे धर्म के साथ ही चलना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तुम लोग भी अपने अपने धर्म पर ही टिके रहो, उसी के ऊपर कायम रहो। आगे देखो, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे। यहाँ पे ये चित्र में बोल रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर हौसला रखना चाहिए, हमारे ऊपर हमें हौसला बनाए रखना चाहिए और बदी से नहीं डरना चाहिए। न्याय से पीछे ना हटे और बदी से पीछे नहीं जाना चाहिए और हमेशा हम सच्चाई का साथ दें।
और यहाँ हमें क्या करना चाहिए, किसी दूसरों के ऊपर हौसला रखने से पहले हम खुद अपने ऊपर हौसला रखें। जैसे कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है, मैं जो काम करने वाला हूँ उससे दूसरों को भला होगा। अगर ऐसी बातें आप कर रहे हो, अगर ऐसा काम ही आप कर रहे हो, तो आप अपने ऊपर हौसला रखो और कोई बदी से मत डरो और हमेशा अच्छे काम करो। ऐसा इस चित्र के द्वारा मैं आप लोगों को समझा रही हूँ बच्चों। आगे देखो, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो फिर यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो, क्योंकि देखो आप लोग इस चित्र को और यही बातों को बार बार यहाँ पे रिपीट हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों की जय करने से पहले खुद की जय करना सीखें, ये यहाँ पे बताया गया है। आगे देखो बच्चों, जो आपकी कविता है उस कविता के कवि का नाम है गुलजार। तो देखो बच्चों, यहाँ ये बच्चे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में इतनी शक्ति भर देना कि हम सदा अच्छे काम करें। तो जिस तरह से ये बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों, आप लोग भी उसी तरह से भगवान से प्रार्थना करो। और आगे देखो, अंत में मैं आप लोगों को इस कविता का छोटा सा सारांश बताना चाहती हूँ। देखो, इस प्रार्थना में कहा गया है कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दो जिससे हम अपनी हर कमजोरी पर विजय पा लें। दूसरों का उत्थान करने से पहले हम अपना उत्थान कर लें, अपनी कमजोरियों को सुधार लें। सबसे पहले हमारे मन में जो भेदभाव की बात है, जैसे अमीर गरीब की भेदभाव, जाति पांति का भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव, भाषा या प्रांत को लेकर जो भेदभाव है, इन सब से हमें ऊपर उठाना है। यह भगवान हमारे मन में ना आए। दूसरों की भूल को हमेशा माफ करने की शक्ति हमें दे देना भगवान। हम कभी झूठ ना बोले, सदा सच का साथ दे की हिम्मत रखें। जो सदा सच का साथ देने की हिम्मत रखें, हमारे अंदर ऐसी शक्ति हो प्रभु। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, उस समय हम पर इतनी कृपा करना कि हमें इतनी शक्ति देना कि हम धर्म का साथ दें, न्याय से पीछे ना हटे, हमें अपने निर्णय पर भरोसा रहे, हम बुराई का ना साथ दें और ना उससे डरे। हे प्रभु, हमारे मन में इतनी शक्ति भर देना कि हम सदा अच्छे काम करें। ये कहते हुए आप लोगों को कविता का सारांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे मैं समझते हुए मेरे जो पाठ था उसको समाप्त करती हूँ बच्चों। धन्यवाद।